एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी द्वारा आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के रेलवे कर्मचारी इसमें शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रदर सोया यशोदा, राष्ट्रीय महामंत्री आईटीयूसी एशिया पैसिफिक और जी संजीव रेड्डी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एशिया पैसिफिक व अध्यक्ष INTUC रहे। एनएफआईआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुमान सिंह व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया, URMU के राष्ट्रीय महामंत्री व एनएफआईआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BC शर्मा व SN मलिक, अध्यक्ष URMU द्वारा इनका भव्य स्वागत फूल बुके देकर व मेमेंटो देकर किया गया। इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पुरानी पेंशन लागू कराने के सभी ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे व वर्तमान सरकार को भी चेतावनी दी कि रेलवे कर्मचारियों की मांग को अगर नहीं माना गया तो कर्मचारी वोट की चोट से जवाब देंगे। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज नई दिल्ली से। हमारे साथ BC शर्मा जी हैं, URMU के जो है राष्ट्रीय महामंत्री व एनएफआईआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो देखा जाए तमाम दिल्ली के अंदर जो है भारत के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी और पदाधिकारी इकट्ठा हुए, क्या मामला था, किन मुद्दों को लेकर आज जो है लोग इकट्ठा हुए? आज एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी थी, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सोया ब्रदर जो आए थे और मिस्टर डॉक्टर पातशाह भी उनके साथ आए थे, और वो एक नेशनल लेवल की जो है ट्रेड यूनियन है, कॉन्फेडरेशन है, उसको बुला के हमने जो जनरल डिमांड थी 4 डिमांडें उनके सामने रखी और उन्होंने हमें ट्रस्ट दिया और विश्वास दिया कि आपकी सपोर्ट ITU करेगी, चाहे वो नो पेंशन स्कीम है, जहाँ DA फरूज हुआ है या दूसरी बातें हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सपोर्ट करेंगे। एक हमने यहाँ उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने एक ऐप बनाया है, वर्कर यूनियन सपोर्ट, उसके अंदर हम स्टाफ के ग्रीवेंसेस का एक तरीका अपनाया है, ब्रांच से लेके ऊपर तक वो ग्रीवेंसेस जो है अपने पुट कर सकता है। उसके अंदर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर, जो DAR के सर्कुलर और जो नॉलेज में एम्प्लॉई को चाहिए वो हमने मेंशन किया है। इसके द्वारा रेलवे में जॉब नहीं है, इसके द्वारा हमने फॉरेन कंट्री में रेलवे एम्प्लॉई के बच्चों को, दूसरे के बच्चों को भी जो जैज़ जो कंपनी लेती है उसको लेने के बाद उनको जॉब का प्रावधान भी किया है। तो बाकी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ये जो नो पेंशन स्कीम है इसके लिए बराबर संघर्ष करेगी। जो एनएफआईआर ने प्रोग्राम दिया है उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रेस नोट में एक मुद्दा और वो था जो 3500 से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना काल में जो है शहीद हुए हैं, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिल पाया उनके परिवारों का, क्या उस मुद्दे पे भी बात हो पाई आज हमने बताया है इनको जनरल सेक्रेटरी को, लेकिन हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें सक्सेस नहीं मिली। कुछ और ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं कर्मचारियों के जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके विषय भी कुछ डिस्कस हुआ है? 3 लाख वैकेंसी खाली है, उसके लिए बात है, और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात हुई है, और जॉब कैसे क्रिएट हुई उसके ऊपर बात हुई है, और जो पेंडिंग डिमांड्स है हमारी ऑलरेडी एनएफआईआर की उसमें कन्वेंशन में 25 रेजुलेशन लिए थे, उसके ऊपर भी बात की है हमने वर्किंग कमेटी में, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। अभी जैसे कुछ रेलवे कर्मचारी हैं, उनके हाउसिंग है, जैसे उनके रिपेयरिंग का काम था, इसके अलावा जो है और उनके कुछ खेल कूद के जो है ग्राउंड वगैरह थे उनको सरकार ने भेजने की बात की, क्या उन सब पे भी कुछ विचार किया गया? देखिए, सरकार तो सब जगह यही सोच रही है कि रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे सेल आउट करें, तो उसमें हम विरोध भी कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि जो रेलवे एम्प्लॉई रेगुलर नेचर का काम कर सकता है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉई को टेक्निकल नॉलेज है, एम्प्लॉई का कंट्रोल है,
इसलिए इन तमाम डिमांड के लिए हम लोग अपना संघर्ष करें। चुनाव की प्रक्रिया गर्म जोरों पे है, क्या वोट की चोट के ऊपर भी बात की गई आज जो है ट्रेड यूनियन के माध्यम से? बिल्कुल बात की गई। अभी मैंने बताया आपको, उन प्रेस वालों को भी आया कि इस बार हम डिमॉन्स्ट्रेशन और जो है भूख हड़ताल पे तक नहीं रहेंगे। हर स्टेट में जाके इस पार्टी का विरोध करेंगे और सब वर्किंग क्लास को कहेंगे, उनके परिवार को कहेंगे, एक्स रेलवे को कि उनको वोट ना दे, वो पार्टी को वोट दे जो अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों की डिमांड को एंटर करे। लोग जो है रेलवे कर्मचारी या अन्य कर्मचारी जो है केंद्रीय हो या राज्य कर्मचारी हैं, आपकी बात से बहुत सहमत रहते हैं। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो आपने अपना व्याख्यान दिया था वो लाखों लोगों ने पसंद किया है। क्या ऐसे लोगों के लिए भी कुछ संदेश है जो आपको चाहते हैं? नहीं, उन लोगों को भी मेरा अनुरोध है कि इस समय बीजेपी सरकार को बहुमत होने से वो अपनी मनमर्जी कर रही है, एक्ट बना रही है, इसलिए आने वाले इलेक्शन में उनको जो है बहुमत नहीं मिलना चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट कोई भी बने, उससे जो है वर्किंग क्लास का भला हो सकता है। क्या ट्रेड यूनियन के लोग इस तरह का आह्वान कर सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं करेंगे, हम वर्किंग क्लास के लिए करेंगे कि वर्किंग क्लास की जो बात करेगा, जो मैनिफेस्टो में लेगा, उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को वोट दो। हम पार्टी के किसी से नहीं कहेंगे इसको वोट दो, उसको वोट दो, हम नहीं ये कहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो आज जो है NFIR, URMU और अन्य कई संगठनों का आज जो है एक तरीके से अधिवेशन हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर जो है भारत के कोने कोने से लोग आए। हमारे बीच हैं NFIR के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया जी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर पूरे देश के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा किए दिल्ली में? ये NFR वर्किंग कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए हर स्टेट से भी लीडर्स आए। आज ये डिस्कशन में हमारा मेन डिमांड है नया पेंशन स्कीम रद्द कराने के लिए संघर्ष का प्रोग्राम फाइनल करना और एजिटेशन इंटेंसिफाई करना, 13 लाख रेल कर्मचारियों को जोड़ना, रिटायर्ड कर्मचारी 12 लोग को जोड़ना, 25 लाख रेल कर्मचारी परिवार का साथ में संघर्ष के मैदान में उतराने के लिए, क्षेत्र में काम करने के लिए हम आज का वर्किंग कमेटी मीटिंग में हम फैसला किया। इसलिए हमारा मेन डिमांड क्या है, रेलवेज में पेंशन, नया पेंशन स्कीम रद्द करने का 2 रेल मंत्री का चिट्ठी है, वो 2 रेल मंत्री का प्रपोजल सरकार मानना पड़ेगा। ये रेल मंत्री लिखे, सुरेश प्रभु एवं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रपोजल दिया। रेल कर्मचारी दिन रात काम करते, 24 घंटा काम करते, ऑन ड्यूटी पे मरने वाले हर दिन भी दो शव है, लेकिन गाड़ी चलती रहती है। और 2.5 साल में 8,700 कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे इंजरी हो गए। जब कारगिल युद्ध में भी इतना कैजुअलिटी दे है, लेकिन रेलवेज में मरने वाला ऑन ड्यूटी पे संख्या बहुत ज़्यादा है। इतना त्याग कर रहे हैं, ये डिफेंस फोर्सेस का इक्वल है। डिफेंस फोर्सेस में नया पेंशन स्कीम नहीं है, वही क्रम में रेलवेज में नया पेंशन स्कीम रद्द करके जनवरी 2004 से पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। पेंशन का पैसा हम कमाते 22-23 में, 2021-22 में 3 साल का परफॉर्मेंस देखिए। 17% फ्रेट मूवमेंट हम इम्प्रूव किया, आमदनी इम्प्रूव किया। रेल मंत्रालय मानती, रेल मंत्री भी मानता, हम ज्यादा पैसा कमाया। कोविड काल में भी रेलगाड़ी चलाए हम, और 3,500 लोग इन्फेक्शन से मर गए। आज तक एक्स-ग्रेशिया पेमेंट नहीं किया। ये रेल कर्मचारियों का डिवोशन, डेडिकेशन, ये सारे फैक्टर लेके रेलवेज में नया पेंशन स्कीम रद्द करके पुराना पेंशन स्कीम रिस्ट करो। ये जब नहीं होगी, भारतीय रेल में हड़ताल होगी। हड़ताल का बाध्यता
केंद्र सरकार लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मुद्दे थे रेलवे कर्मचारियों के, देखा जाए चाहे हाउसिंग की रिपेयरिंग की बात हो। भारतीय रेल में वर्कलोड बढ़ गई। 14,000 किलोमीटर नया पटरी निर्माण किया, नया वर्कशॉप निर्माण किया, लेकिन नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया। कारण वित्त मंत्रालय का बयान, ये बयान हटाना पड़ेगा। रेलवेज सेफ्टी ओरिएंटेड है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड है और देशवासी को सेवा देने के लिए ये सिस्टम 24 घंटा हर दिन प्रतिदिन चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए नया पोस्ट सैंक्शन करना पड़ेगा। जब नया असेट निर्माण किया, वो संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए। और दूसरी पॉइंट, जब वर्कलोड बढ़ गई, गाड़ी की संख्या बढ़ गई, कोचेस की संख्या बढ़ गई, जब वर्कलोड बेसिस पे पोस्ट आप नहीं दिए, आप इनडिस्क्रिमिनेटली पोस्ट सरेंडर करना शुरू किया, ये गलत है। ये सरेंडर बंद नहीं करेंगे, रेलवे कोलैप्स हो जाएगी। ये मैं रेलवे को वार्निंग दे रहा हूँ, रेलवे बोर्ड को। आप निष्पक्षपात से फील्ड में क्या हो रहा है, कितना वर्कलोड बढ़ गई, कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करता, लोको पायलट 12 घंटा गाड़ी चलाने के लिए ऑन ड्यूटी पे रहता। कितने दिन चलेगा? एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा, ह्यूमन मशीन कोलैप्स हो जाएगी। वही कारण से सरेंडर ऑफ पोस्ट बंद करो, नया पोस्ट सैंक्शन करो, फेडरेशन से बात करो, हम सलाह देंगे और भी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने के लिए हम नया इनपुट्स देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। अध्यक्ष गुमान सिंह जी हमारे बीच है। देखा जाए तो पूरे भारत के कोने कोने से जो है रेलवे कर्मचारी पदाधिकारी आज जो है दिल्ली के अंदर इकट्ठा किए गए। क्यों इकट्ठा किए गए, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर बात हुई आज? देखिए, ये हमारी पीरियोडिकल वर्किंग कमेटी मीटिंग है, तो ये होनी थी और दिल्ली में होती है। तो NFI वर्किंग कमेटी का मतलब ये है सारी भारतीय रेलों के जितने भी एफिलिएट हमारे हैं, पूरी भारतीय रेल कवर करते हैं हम, वहाँ से कोने कोने से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो वही मीटिंग है और इस मीटिंग में रेल कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं पेंडिंग हैं और पेंडिंग समस्याएं रूटीन की समस्याएं तो हैं ही हैं, उनका तो निदान हो ही नहीं रहा है। क्योंकि एक पिछली सरकार ने कांग्रेस के टाइम में रिड्रेसल फोरम एक सिस्टम बनाया था रेल के अंदर, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, डिपार्टमेंटल काउंसिल, नेशनल काउंसिल, ये के माध्यम से रेगुलर मीटिंग होती थी और समस्याओं का निदान होता था। अभी क्या है, को नॉर्मल चैनल जो सिस्टम है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, वो इनफेक्टिव हो गया, तो इसलिए बहुत पेंडिंग है। अभी मेन जो समस्या है वो नेशनल पेंशन सिस्टम की है, उसके प्रति लोग बहुत रोष है। पूरे हिंदुस्तान में लोग बॉयल कर रहे हैं, सिमरिंग कर रहे हैं और इसका बड़ा आंदोलन होने वाला है। हो सकता है कि आगे आने समय में ये मुद्दा इतना बड़ा बनेगा कि पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। मान सिंह जी, लेकिन सरकार कहती है अगर हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगी, हम मतलब बिल्कुल एकदम जो है सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल झूठ स्टेटमेंट है। ये केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन देने से नहीं होगा, ये झूठ है बिल्कुल। अभी भी देखो, अभी निर्मला सीतारमण जी हमारे ऑनरेबल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उसको हम एग्जामिन करें, देखें तो टोटल आउटले का पेंशन लायबिलिटी केवल 4% है। यदि ये कहते पेंशन से दिवाला हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी पे रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च हो रहा है, देश दिवालिया नहीं हो रहा। विधानसभा के सदस्य एक बार चुन लेता है, पेंशन लेता है, दोबारा चुन लेता है, दूसरी पेंशन लेता है, मेंबर पार्लियामेंट में आ जाता है, फिर पेंशन लेता है, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उससे देश की वित्तीय स्थिति खराब नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट घराने के लोगों को
विदाउट लेटरल सिक्योरिटी लोन दे देते हैं, एनपीओ हो जाता है। 11 लाख रुपए पार्लियामेंट में एनपीओ को राइट ऑफ कराया है उन्होंने। देश की इकोनॉमी खराब नहीं हो रही है। ये सब झूठ है। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। अगर सरकार विरोधी है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, तो इसको बदलने का उपाय क्या है? क्या वह तो जनता वोट से काम किया जाएगा? वो तो नेचुरली है। ये लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के भावनाओं को यदि नहीं समझा सरकार ने, तो सरकार लोगों के पास में विकल्प चुनने का ये होगा। फिर तो वोट की चोट से सीधा करेंगे। और मैं कहता हूँ ये जो पेंशन का जो इन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम से अन्याय किया है, लोगों के साथ में पाप किया है। आज इतनी छोटी, इतनी कम पेंशन मिलती, दाल रोटी भी नहीं खा सकता। क्या लगता है कि रेलवे कर्मचारियों के हित में जो है कुछ निर्णय ले पाएगी इस समय सरकार जो है? देखिए, रेल कर्मचारियों के बारे में अलग, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम तो सारे के कर्मचारियों का मुद्दा है। स्टेट गवर्नमेंटों ने 5 ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया है और वो अपने ओल्ड पेंशन स्कीम जो वेल सिक्योर्ड व्यवस्था देगी सेवानिवृत्ति के बाद में, उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। बाकी लोग भी करेंगे। अब आज हमारे पूरे देश के कर्मचारी वर्ग का ये कहना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की लाने की बात करेगा, वोट उसको देगा, वही देश पर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। के साथ एहसन मलिक साहब हैं और देखा जाए तो आज हम दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के अंदर भारत के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी पदाधिकारी आज इकट्ठा किए गए हैं। उसी की जानकारी लेंगे मलिक साहब से। जी मलिक साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आज NFIR की वर्किंग कमेटी में आए हुए सभी पदाधिकारियों का और सेंट्रल ऑफिस बेरर्स का और सभी वर्किंग कमेटी मेंबर्स, महिला शक्ति, युवा शक्ति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज अपनी शक्ति दिखाकर हमारे महामंत्री BC शर्मा जी ने, इंटक के प्रेसिडेंट रेड्डी साहब को और ITF के लीडर्स को बुलाकर आज जो ये वर्किंग कमेटी में भाव स्वागत किया है, तहे दिल से सब कर्मचारी बड़े ही खुशी से उनका भाव स्वागत में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और तमाम साथियों का, जो हमारे साथियों के अंदर विशेषकर NPS के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी, आगे के कार्यक्रम के अनुसार रघुवैया साहब जो भी प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम के अनुसार NPS के ऊपर जो पेंशन्स को कर्मचारी का हक है वह मिलना ही चाहिए। और साथ साथ हमारा 18 महीने का जो एरियल्स रुका हुआ है, खासकर मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि 18 महीने का जो हमारे वृद्ध कर्मचारी, जो रिटायर कर्मचारी हैं, कम से कम उनको तो देकर एक अपने ऊपर, अगर नहीं तो आने वाले चुनाव में केंद्रीय कर्मचारी, सारे भूतपूर्व कर्मचारी और सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई भारत सरकार को ये दिखा देंगे कि कर्मचारियों का विरोध कितना भारी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मलिक साहब, अभी जो है जैसे कोविड काल में 3500 से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी कंपेंसेशन जो मिलता है वो नहीं मिल पाया है। क्या आज उस मुद्दे पे भी बात हुई? महामंत्री NFIR ने खासकर आज की मीडिया को सबको बता दिया है। 3500 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है कोरोना काल में, उसके लिए भारत सरकार को और वित्त मंत्री से हमें बहुत आशा थी। उन्होंने इस बजट के अंदर कुछ नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार ने से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो हमने 50 लाख रुपए का इंश्योर वो मांगा है कर्मचारियों के परिवार को दिया जाए, जिससे कि कर्मचारियों में जो कोरोना काल में जिसमें अधिकारी भी मरे हैं, कर्मचारी भी मरे हैं, मैं अपनी ओर से और तमाम फेडरेशन की ओर से भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, दिल्ली स्टेट ने और तमाम स्टेटों ने मरने वाले कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दिया, पर केंद्र सरकार के 3500 रेलवे कर्मचारी जो मरे हैं, मैं उनसे भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इन परिवारों को देखते हुए इनके कोरोना काल में और रेलवे की सर्विस के दौरान जो मृत्यु हुई है उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, जिससे कि कर्मचारियों में और आने वाले और योद्धा जब भी कोई काम करे उसको ये रहे कि मेरे साथ मेरी भारत सरकार कुछ भी वो नहीं करेगी जिससे मेरे परिवार को घटना हो। मन लगा के कर्मचारी काम करता है और मैं आशा करता हूँ भारत सरकार हमारी बात को, नहीं तो भारत सरकार को मैं इस मंच के द्वारा चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि यह ना हो कि कर्मचारी सारे इकट्ठे होकर कम से कम 50,000 केंद्रीय कर्मचारी और 80,000 रिटायर कर्मचारी मिलकर कोई ऐसा बड़ा आंदोलन कर डालें जिससे भारत सरकार को सोचने को मजबूर हो जाए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए भारत सरकार से फिर अपील करता हूं, 18 महीने का एरियल पहले अगर केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दे रहे, कम से कम पेंशनर्स को तो दे दें, जिससे उनकी जो रोजी रोटी तो पेंशनर ही है, उन्होंने इतनी सेवा करी है और पुराने यूथ को
पुरानी पेंशन स्कीम वापस दी जाए, जिससे कि सब कर्मचारियों को ये विश्वास हो जाए भारत सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है और करती रहेगी। केंद्र सर।